涉级而上。在巨幅壁画“江山如此多娇”前，习近平分别接受使节们递交国书，并同他们一一合影。递交国书仪式结束后，习近平在北京厅对使节们发表集体讲话。人民大会堂北门外，礼兵分列两侧，讲迎宾号角。अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और 5 अप्रैल है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान है अल्लाह में इमरान खान। आपकी तवज्जो दिलाने से, आपकी टिप जो है आपकी गाइडलाइन से ही ये प्रोग्राम अच्छा हो सकता है। मैं मशकूर हूँ जो लोग कमेंट्स करते हैं और सख्त के भी कर लें, कोई भी हंस के खंदा पेशानी से किया जाएगा। अच्छा जी, ये बात हो गई। ये जो आपने ये देखा है ना, ये दूसरी दफ़ा इस सब कॉन्टिनेंट में ये दूसरा केस है कि चीन का सदर किसी को वसूल कर रहा है। ये थे अफगानिस्तान के सफ़ीर, कितना बड़ा उसने ये फेंका यॉर्कर, इसको कह लो गिटा तोड़ यॉर्कर मारी है उसने, कि अफगानिस्तान का सफ़ीर वहाँ गया तो रेड कारपेट बचाया गया, आपको दिखाया। मैंने आवाज़ भी इसी वजह से खोली थी, मैं क्या पता लगे कमेंट्री टीवी उन्हीं की है, कोई इधर उधर का खुद साख्ता नहीं है। और चीनी वज़ीर आज़म ने उनको वसूल किया, सदर ने, चीनी सदर ने। इससे पहले इमरान खान को वसूल किया था, और गुज़श्ता 10 साल में कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि किसी मुसलमान मुल्क को चीन ने इस तरह वेलकम किया हो। अच्छा जी, बात हमने ये करनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये किया। ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि आपने शुरू में जब रजीम चेंज हुआ था, अब से तकरीबन कोई 21-22 महीने पहले, तो उस वक़्त ये गए तो सैलाब भी आ गया। 950 अरब रुपया सैलाब के लिए, जंग अखबार या उस पर बाकी एक्सप्रेस पे था 950 अरब आना है सैलाब के लिए। उसमें से क्या आया आपके सामने ही है, और जो आया भी तो किधर गया होगा ये भी आपके सामने ही है। 100 अरब रुपया के इन्वेस्टमेंट करनी थी इन्होंने, जो आर्मी चीफ साहब है ना, जो इलीगल आर्मी चीफ हैं, तो वो उन्होंने कहा, जो मेरे इधर घर आए थे ना, उन्होंने कहा यार वो ना अल्फाज क्या करो, ये अल्फाज ठीक है, ये ठीक है। इसी वजह से मैंने उनका नाम ले लिया, इलीगल आर्मी चीफ, गैर कानूनी गासिब जो आर्मी चीफ है। उसने इतने फेरे लगाए सऊदी अरब के, जितने बस वो लगाए थे ना, मैं मिसाल, अच्छी मिसाल थी वो, इस बेशरम बगैरत इसकी तरफ नहीं, आर्मी चीफ की तरफ नहीं मंसूब करना चाहता। बहरहाल अब समझ गए सवाब मरवा में किसने फेरे लगाए थे। वहाँ से पानी निकलाया था, यहाँ से क्या निकला जी। उन्होंने सिर्फ 25 अरब रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपके साथ अब वो वाले ताल्लुकात नहीं रहे। अभी गया था रिसेंट, 2 हफ्ते पहले आपने देखा, उन्होंने कहा पहले वाले आपके सब कंटिनेंट में जो कुछ हो रहा है मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, रेको डेक का लेना था। इन्होंने 300 अरब के 400 अरब का बीच में इन्वेस्टमेंट करानी थी MBS की। MBS के कोल कोई नहीं है जी, वो क्या कहते हैं, टोपी घुमाओ, कभी टोपी इस पे रख दो, कभी इस पे रख दो, वही वाली टोपी घूमती, वही वाला पैसा सर्कल करता। क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा, आपको पता, इसराइल के साथ मिल के एक जो सिटी बना रहा है, इमरान मुनीर, सब नाम लिखना उस पिंड का जिते तुसी जाने हो, वहाँ पे बहुत बड़ा जो बना रहा, तो उसमें इतना झोंका गया। ठीक है, उसमें यरूशलेम वालों की भी होगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन ज़्यादा पैसा इसी का ही है। इक्विटी जिसको कहते हैं ना, 30%, 40%, 50% तक वो होएगा, और बाकी उनकी टेक्नोलॉजी उनकी होएगी वहाँ पे, तो वो अपनी चीज़ बेच रहे हैं। अगर 30% लगाया वो तो महफूज है ना। अगर फ़र्ज़ करो को बिल्डिंग को प्लाजा कर रहे हैं, 30% लगाया, लेकिन जो उसको बनाएगा वो 30% से ज़्यादा उससे वसूल लिया जाएगा। अच्छा जी, पैसे आ रहे, पैसे जा रहे। अब उन्होंने MBS ने कहा वो वाले कितने नहीं रहे, तो 25 अरब रुपया
25 अरब रुपया पाक रुपये उन्होंने दिया, 100 अरब के बजाय। एक बात। दूसरा, उनके जो अंदर बंद किया हुआ तो उसके बारे में भी जाके सोचो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले हमें जोर देते हैं कि जी आप उनको इमदाद करते हैं, आप ये हम वो, तो वगैरह वगैरह। तो ये फिर आपने देखा काफ़ी हो गया, वरना यही था वो आमर फारूक छुट्टी भाग जाता था, आमर फारूक बेंच नहीं बनाता था, आमर फारूक दबा के रख लेता था, 26-26 दिन तक फैसले नहीं आते थे, छोटा सा फैसला भी जमानत का हाँ या ना कर वो दबा लेता था ताकि आगे उसमें न जाए। ये जो नरमी हुई भी तो ये 26 अरब 25 अरब जो आ रहा है उसकी है। अच्छा जी, दूसरा इन्वेस्टमेंट आनी थी ये MBZ की, उन्होंने कहा है भाई ना जो कोई पैसे पूसे नहीं दिएगा, आपके मुल्क के लूट के इधर आ रहे हैं, तो ये भी तो वगैरह वगैरह। वो MBZ को मिला, अगर मारा के अब्बू को मिलता तो उसने शायद इसको लेतर मारने थे। तो कशकोल वाली सरकार तो अपनी कुमरकेरी में फंसी हुई है ना, उन्होंने छोड़ दिए, फिर अपने बुल डॉग छोड़ दिए। आपने टीवी पे देखे होएगा जवेद लतीफ़ के तड़पनियाँ और राणे की तड़पनियाँ। राणा साहब आई लव यू। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या किया जी, इसको करने के लिए 25 अरब में आया, अब 100 अरब आना था, वो आगे से इन्होंने अपने मंसूबे खोल के रखे हुए थे। उन्होंने क्या की वो जो औरंगजेब आया उसको क्या वर्ड, उसने कहा अच्छा ठीक ले आओ तलवार। उसने तलवार पकड़ी, यूनिवर्सिटियों का कट लगा दिया, 24 करोड़ रुपए 24 अरब रुपया जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जाना था वो उसने कट लगा दिया। उनका कोई पैसा नहीं, यूनिवर्सिटी ले जाए बाढ़ में, उनके सैलरियाँ जाएँ बाढ़ में, बंद करो फैकल्टियाँ बंद करो, विजिटिंग कंसल्टेंट भी बुलाते हैं बाहर से यूनिवर्सिटी वाले, बुला लिया करे। अब जवेद चौधरी और सुहेल ने भी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर दिया। क्या ये वो ज़माना जब आ गया, ऑटोमन एम्पायर में थी ना इस्लाम की जब इकट्ठी हो रही थी हदीसें, तो उन्होंने कितना कि कड़ मचाओ कि ये याद ही रखें, यजीद के नुतफ़ों ने जो बासी खुलफा थे उन्होंने ऐसे ही किया था। आप देखें फिर कोई किधर से किताब ला रही, आपस में नहीं इनकी हदीस मिलती। यही हाल है पूरा यूनिवर्सिटियों में। जवेद जो है ये चंगड़ और सुहेल ऐसे जाके